I am giving you this chance to speak in this class. So please start. Somebody said yes, ma'am. The person can start. What do you think? How a gentleman should behave? And your idea about the perfect gentleman. Who's starting? Or has anybody written down or typed out any paragraph or essay on a definition of a gentleman? हेलो, अभी किसने यस मैम बोला? प्लीज स्टार्ट. फोर फोर फाइव BSc ID. चलो ठीक है. राज वर्मा. मैम सिस्टम से लॉगिन हो रहा है मैम, अभी फोन से लॉगिन है मैम. ठीक है, मिनट का टाइम दीजिए मैम. एनीबॉडी एल्स? और कोई है? प्लीज अपना पहले तो माइक्रोफोन बंद करके अपना कैमरा ऑन कीजिए. आपने सबसे पहली बात तो ये, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, घर बैठ के भी कमरे में छुप के रहना, ये बात सही नहीं. कैमरा ऑन कीजिए अपना. सबको रिमूव कर देंगे, फिर कैमरा ऑन करो. कैमरा ऑन कीजिए वरना क्लास से रिमूव हो जाइएगा. Are you ready? और यहाँ पर हर किसी को हम बुलाएंगे बोलने के लिए. बी प्रिपेयर्ड. और जिनका कैमरा ऑफ रहेगा उनको तो और भी ज्यादा मिलेंगे. ये सबसे हम पूछने वाले हैं. Are you ready? No ma'am, please wait ma'am. उसके बाद हम पूछने वाले हैं रोल नंबर 98 से पूछेंगे. उसके बाद BCA 444 रोल नंबर 98. फिर BCA 444 रोहित कुमार. ये लोग अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखें. Then 445 BCA रोल नंबर 25. Ten students will be presenting today, on the basis of which you will be getting your marks. अगर आप नहीं बोलेंगे you will be getting a straight 0. -5 तो ऐसे ही हो गया आपका. अब कैमरा ऑन नहीं किया. चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं. राजा में तो और टाइम लग रहा है. You must be ready, no? ये क्लास आपका एंड हो जाएगा, कैमरा ऑन नहीं होगा. तो क्लास करना है, कैमरा ऑन कीजिए. नहीं तो सबका रिमूव करना शुरू कर. कहने के बावजूद भी आप नहीं कैमरा ऑन करना है, चलिए रिमूव हो जाइए. फिर टेक टाइम वेस्ट आप करवा रहे हैं. अपने क्लास का दुश्मन बने हुए हैं.
सेकंड ईयर में आकर के भी आप लोगों को ये हमको यही करना पड़ रहा है टीचर को, तो आपके लिए बहुत शर्म की बात है, बेइज्जती की बात है कि क्लास से निकाला जा रहा है आपको। मुझे नहीं मतलब है, पांच बच्चे लेके हम पढ़ा देंगे। चलिए, और न्यू लेसन भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। अंकल पॉजो हैंड्स अ पिक्चर। लेकिन इन बच्चों को नहीं पढ़ाना, डिसिप्लिन से कोसों दूर है भाई। तो आप अपने घर, हम अपने घर। मैं वापस उनको ले भी नहीं रही, जिनको मैं निकालूंगी। जल्दी जल्दी आप अभी भी ऑन नहीं कर रहे हैं तो आप निकलिए फिर। मुझे नहीं पढ़ाना ऐसे लोगों को, मेरा कोई मतलब नहीं है डिसिप्लिन से। दो फिर 3 लोग और हैं, उनको निकाल। अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि बेइज्जत होकर क्लास से निकाले जा रहे हैं। चलो that's it। राज वर्मा, तुम शुरू कर रहे हो कि नहीं? हेलो, अब उसको भी निकाल दिया गया क्या? हाँ, राज वर्मा को भी निकाल दिया। प्रशांत कुमार तो क्यों आ गया? यही, nobody with the camera on will be in my class। Raj Verma, will you start? Yes, ma'am. नेट नहीं बज पाता है मैम। तो क्लास से तुम भी जाओ ना, फिर तुम जाओ फिर। नो मैम। जाओ 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 जाओ। ऐसे हम क्लास लेंगे, घर पे बैठे हुए हो, हम लोग घर से बाहर आके क्लास ले रहे हैं। चलिए, राज वर्मा, will you start? Okay, ma'am. तुम ऑडिबल नहीं हो, यू नॉट ऑडिबल। राज वर्मा, we can't hear you। Yes, ma'am. Ma'am, can I add audible? Yeah, am I audible? Yes, you're audible। Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am, and my dear friends. I am the Raj Verma. I am a student of the BSc IT second year. I am the Raj Verma, क्यों बोल रहे? I am Raj Verma। I am Raj Verma. And I would like to present my views on gentlemen. A gentleman means what he say and say what he means. Rules of gentlemen. If you have good personality, good looks are just a bonus. Second rule. Calm, cool, and composed characteristics of gentlemen. Dress well no matter the occasion. Always put your best foot forward. Always walk with confidence. Being a gentleman is a matter of choice and taste. The gentleman code loyalty. Thank you everyone and thank you ma'am. अच्छा, ये तुमने बताया, लेकिन तुमने इसको एक्सप्लेन कहाँ किया? हर पॉइंट था स्लाइड के पीछे, कुछ बोलना था ना, लेकिन क्यों ऐसा जरूरी है? 4 स्लाइड दिखा दिए, उसके एक लाइन बोल दिए, थोड़ी प्रेजेंटेशन होता है।
पहले हम इसका मीनिंग स्लाइड, भी बता रहे थे मैम। तो ये क्यों जरूरी है ये बताना है ना। हर एक स्लाइड के पीछे प्रॉस एंड कॉन्स है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस। जेंटलमैन का मतलब होता है कि जेंटलमैन क्या कर रहा है और उसको वो बात को हम कैसे समझे और वो कहना क्या चाहता है, ये हुआ जेंटलमैन। और जेंटलमैन का रूल हुआ कि वो उसका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। और जेंटलमैन को हमेशा काल्म और मतलब ठंडे दिमाग से कोई भी काम करना चाहिए, कूल रहना चाहिए हमेशा। क्यों 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 जरूरी है? आप तो इसको खाली बता रहे हैं। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? यस मैम। एवरी स्लाइड का तो व्हाई इज इम्पोर्टेंट। ड्रेस वेल नो मैटर व्हाट द ओकेजन, व्हाई इज इम्पोर्टेंट? what is the power of clothes? Why should one person dress in a good manner? इसको तो डील करना है ना। प्रेजेंट का मतलब होता है कि उसका एडवांटेजेस के बारे में बताइए, ठीक है। यस मैम। बताओ। ड्रेस विल नो मैटर द ओकेजन। और जेंटलमैन को वेल प्रिपेयर्ड ड्रेस में रहना चाहिए और उसको अच्छा लुकिंग होना चाहिए। क्यों क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जेंटलमैन को ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसको मतलब सबसे अलग दिखना चाहिए कि क्या उसमें यूनिक है जो और किसी में नहीं है, इसलिए उसे अपना अलग लुकिंग होना चाहिए उसके पास। ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और क्यों उसको भी जरूरी, क्यों जरूरी है ये? क्या मैम? ये जरूरी क्यों है? ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इसलिए जरूरी है मैम कि क्योंकि उसे कोई भी काम को सोच समझ कर और अच्छे मतलब समझ कर उसको अच्छा कदम उठाना चाहिए, कोई भी ऐसा जैसा भी नहीं, उसके। ऐसा कोई नहीं करता तो क्या हो जाता है? इसका डिसएडवांटेजेस क्या, तुम इतना जो जो हाईलाइट कर रहे हो, ऐसा यस करना मैम। चाहिए, इसको ऐसा नहीं करने से क्या होता है? मैम नहीं करने से वो मतलब गलत डिसीजन ले सकता है, हाँ, वो इसी तरह से सही की तरफ नहीं जा इसी सकता तरह है। से हर एक स्लाइड के प्रॉस एंड कॉन्स को बताइए, ये करना जरूरी है, नहीं तो क्या हो सकता है, और इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो इसी यस तरह मैम। से प्रेजेंटेशन बनता है, ठीक। चलो यस मैम। कंटिन्यू करो। ऑलवेज वर्क विद कॉन्फिडेंस। और जेंटलमैन को कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहिए क्योंकि उसको लोग देखे तो लगे कि हाँ इसमें कुछ बात है, ये बंदा कॉन्फिडेंटली चल रहा है एकदम, इसको किसी चीज से मतलब डर नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं चलता है तो लोग समझेंगे कि ये बीमार है, लाचार है या मानसिक रोग का शिकार है कि ऐसे ये चल रहा है, इसके पास कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए हमेशा जेंटलमैन को फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहिए। बीइंग अ जेंटलमैन इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड टेस्ट। और जेंटलमैन का चॉइस और टेस्ट सबसे अलग होना चाहिए, जो उसको मतलब समाज में सबसे अलग साबित करे, यूनिक साबित करे उसको। और सबसे जेंटलमैन का कोड है लॉयल्टी, और वो वफादार होना चाहिए, ये नहीं कि किसी के साथ वो क्या बोलते हैं गद्दारी करे, उसको लॉयल्टी हमेशा होना चाहिए किसी के साथ भी। दैट्स ऑल। चलिए, राज वर्मा का तो प्रेजेंटेशन हो गया। Then now I would like to talk about Amit Kumar, roll number 85. मैम कैन आई स्टॉप शेयर? Yes. चलिए, अमित कुमार, रोल नंबर 85। ये सबके सब फिर कैमरा ऑफ कर दिए हैं। अब फिर हमको 10 मिनट्स लगेगा सबको रिमूव करने में।
I will stop your class, I'm telling you. कुछ लोगों को वापस फिर से लिया गया था, इसलिए नहीं कि चुपचाप बंद करके बैठ जाए, फिर रिमूव कर देंगे हम। राज वर्मा आपको 10 में मिलता है 5 मार्क्स, ठीक है। वह रोल नंबर 85 जिनका मैंने नाम लिया था, मिस्टर हरिओम कुमार, उनका भी नाम लिया गया था। चलिए, अगर नहीं बोल रहे हैं तो हम 1 by 1 करते हैं। चलिए, रोल नंबर 109। What happened? Hmm? माइक म्यूट करके बोलो सिब्बू। ओके, यस मैम, प्रेजेंटेशन हम प्रीवियस क्लास में नहीं थी, इसलिए पता नहीं था कि प्रेजेंटेशन बनाना है, अभी पता चला। तो ठीक है, अच्छा, ऐसे नेक्स्ट ऐसे क्लास ही में जाएगा बना तो फिर करके हम पक्का कुछ नहीं कर लाएंगे। पाएंगे। आई कैन आपको इम्प्रूव करने के लिए हमको कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम तो आप प्रीवियस होमवर्क भी क्लास नहीं में कर नहीं रहे थे, हैं, इसलिए आराम से पता घर नहीं में था। बैठे हुए हैं, क्लास में आ रहे हैं, नेक्स्ट कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं। ये किस तरह की बात हो रही है, नेक्स्ट किस तरह का क्लास हो रहा है? सॉरी मैम, नेक्स्ट क्लास में पक्का प्रेजेंटेशन देगा। ऐसे तो क्लास हम बिल्कुल नहीं लेंगे। मैम पता नहीं था, नहीं तो तैयार कर देता। जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, कैमरा पहले ऑन कीजिए। ये क्लास आगे नहीं बढ़ने वाला है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका नेट वेस्ट हो रहा है। आई डोंट केयर, आप डिसिप्लिन में रहिए, क्लास स्टार्ट नहीं हो। कैमरा नहीं ऑन होना, क्लास नहीं होगा। ये सेकंड टाइम इनको रिमूव कर रहा है। व्हाट इज सिंपल वेस्ट ऑफ टाइम, क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। आपकी वजह से जिनका भरपाई आप कर पाएगा। ये बच्चे आके बैठे हुए हैं और क्लास नहीं हो रहा है, जो कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं। अब टीचर का ही काम रह गया क्या? एंट्री करो फिर रिमूव करो। आपका क्लास नेक्स्ट क्लास से शेड्यूल नहीं होगा। आपको कोई मतलब पढ़ाई में नहीं, आप लोगों का मतलब ही पढ़ाई लिखाई से नहीं है तो काहे के लिए ज्वाइन करते हो? मत क्या करो इंग्लिश क्लास, स्टे एट होम। इंग्लिश में लोग बहुत अच्छी है, योर इंग्लिश इज वेरी गुड, यू डोंट नीड द क्लास। सब्सिडी पढ़ के दे ही दोगे एग्जाम। एक बात तो आप कान खोल के सुन लीजिए, मेरे क्लास में रहना है, होमवर्क जो मिला हुआ पूछ लीजिए, नहीं है तो हमसे व्हाट्सएप में पूछ लीजिए। एवरी क्लास के बाद होमवर्क रहता है। विराज बाबा को कैसे पता रहता है कि हर क्लास के बाद होमवर्क करना हमको है? हर क्लास के बाद पूछा जाएगा आज क्या पढ़ाया है हमने, नेक्स्ट क्लास में हमको पूछेंगे। इसको आप अभी से बाय डिफॉल्ट होमवर्क लिख लीजिए। अगर होमवर्क नहीं करना है मत आएगा क्लास में। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको अगले क्लास में आपको बताना है। अगर आपको होमवर्क नहीं करना है then you stop, you can stop, you can discontinue your class। लेकिन इस तरह का टाइम पास करने नहीं देंगे आपको हम। दिस इज द सेकंड प्रेजेंटेशन जो राज वर्मा बनाया, इसके पहले भी वही बनाया था।
और बाकी खुशबू कुमारी, तुमको तो पता है कि मेरा क्लास कैसा चलता है। एक क्लास में बताया जाता है, सेकंड क्लास में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। Students who have been studying BCA 444 and 445 on BSc, you all know कि क्लास कैसे चलता है। अभी हम क्या पढ़ाएंगे ना, आज क्या पढ़ाएंगे ना, अगली क्लास में पूछेंगे। होमवर्क नहीं करोगे तो मत ज्वाइन करना। अगर आपको पूछे थे कि तुम पिछले क्लास में नहीं आए, व्हाट अबाउट उसके पहले जो तुम बताया गया था, डॉल्स हाउस बताया गया है, बहुत कुछ बताया गया है, गिफ्ट ऑफ मेजाई बताया गया है, पैरेट इन द केज बताया गया है। तुम लोगों ने किसी का भी नहीं बताया। यू डिड नॉट गिव द फीडबैक ऑफ एनी लेसन जो बताया गया है। ना कुछ क्वेश्चन पूछना है ना कुछ करना। क्वेश्चन पूछना है क्या? तुम लोग लॉग इन करके कैमरा ऑफ कर देते हो, लॉग इन करके तो सो गए, चले गए, घूम रहे हो। नहीं चलने वाला है इस तरह से क्लास। यू हैव टू बी सीरियस इन माय क्लास, अदरवाइज सिंपल डोंट लॉग इन। अटेंडेंस आपको नहीं मिलने वाला। यस खुशबू कुमारी। यस यस मैम। मैम बता सकते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था? हाँ, आपको मैंने कहा था कि एक ऐसे टाइप स्पीच तैयार कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अटेंडेंस? बताया था ना मैंने। यस मैम। तो क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। यस मैम, लास्ट क्लास में जेंटलमैन के बारे में पढ़े थे कि के अंदर क्या क्या रूल्स, मतलब क्या क्या होनी चाहिए जिससे कि पता चले कि वो जेंटलमैन है और उसकी क्या क्वालिटी है। तो आप रिकैप दीजिए व्हाट वाज टॉट इन द लास्ट क्लास। सॉरी मैम। बताइए तो कि क्या पढ़ाई हुई थी। मैम लास्ट क्लास में जेंटलमैन के बारे में आपने बताया था कि जेंटलमैन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जेंटलमैन हाँ तो बताइए क्या क्या बताया था, मतलब क्या बताया। मैम आपने बताया था कि जेंटलमैन में क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो वेल मैनर्ड होने चाहिए, उनको बोलने का तरीका पता होना चाहिए कि किसको किससे किस तरीके से बात करना चाहिए और किस टाइमिंग में क्या बात करना चाहिए। वो कूल होने चाहिए और उनकी पर्सनालिटी एकदम वेल मैनर्ड होनी चाहिए, बिहेवियर उनका गुड होना चाहिए। उनकी पर्सनालिटी डल माइंडेड होनी चाहिए। किसी की पर्सनालिटी डल है तो जेंटलमैन कैसे बन सकता है वो? हाँ, कोई बंदा बहुत डल बन के बैठा हुआ, वो उसकी पर्सनालिटी वो नेक बंदा हो गया। मैम उनकी पर्सनालिटी डल होनी चाहिए, जैसे कि मतलब क्यों लगे देखने कि हाँ पर्सनालिटी वेल। डल होनी चाहिए एक जेंटलमैन का? व्हाट आर यू टॉकिंग? ऐसा मैंने कहा था क्या क्या मैम? कि डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन होता है पर्सनालिटी होना चाहिए डल? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा होगा। ऐसा हम कैसे कोई भी नहीं कर सकता। मैम आई मीन टू से वेल मैनर्ड मतलब सिंपल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए कि एकदम सिंपलिसिटी होनी चाहिए उनके अंदर। और पहला लाइन क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन? कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, कम से कम टाइम निकाल कर उसको पढ़ा करो। उसके लिए भी टाइम नहीं है। नोबडी कैन हेल्प यू। तुम्हारा जो एम है टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, फुल जॉब। When you cannot speak English, किसी भी तरह के इंटरव्यू में कोई नहीं निकाल पाओगे। कई बार मैंने इस बात को हाईलाइट किया, फिर भी नहीं करना है जॉब में राम से अपना होमवर्क नहीं करिएगा, मेरे साथ आपका नहीं निकल सकता है। मेरे कहने में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, मेरी बात नहीं मानेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, क्लास आपका उठ जाएगा। यस किसका हैंड रेज्ड है? यस Can I say, ma'am, for this gentleman? I am giving you enough opportunity to speak in the class. एक यही तो तरीका है जो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं।
ओके मैम। हम्म? मैम जेंटलमैन में होना चाहिए मैम, हु नेवर इन्फ्लिक्ट्स पेन एंड ही नेवर मेक फन ऑफ एनी अदर रिलीजन रिस्पेक्टेड ऑल। ये मैम, ये मेन पॉइंट हो गया मैम। और he never make fun of any other religion and he respected all and who never inflicts pain। एक काम करते हैं, अगले क्लास में, मतलब टुडे इज ट्यूसडे नो, थर्सडे को आपका एग्जाम है, यूनिट टेस्ट आपका है। गिफ्ट ऑफ मेजर, डॉल साउंड्स, जितनी भी पढ़ाई गई है, पार्ट इन द केस, वो सब में से 5 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगले क्लास में। And this unit test will be of 20 marks. ठीक है, unit test of all taught lessons in the next class, it means on Thursday. Sorry. Today is Wednesday, no? Friday. जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्लास के हैं उनको कह दीजिएगा, जो भी सीआर्स क्लास में अगर हैं तो सीआर्स बता देंगे कि नेक्स्ट क्लास विल बी यूनिट टेस्ट। ये जो आ रहे हैं 5 बंदों को फिर मैं ले रही हूँ, और उनको भी मालूम हो जाना चाहिए कि अगले क्लास में टेस्ट है, तो उन लोग को बहाना रहेगा, मुझे तो पता ही नहीं। ये जो इंडिसिप्लिन लोग में से हैं, कोमल कुमारी, अभी भी कैमरा ऑन नहीं है, अंजलि कुमारी, निशा कुमारी एंड मुकेश कुमार, अभी भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि कैमरा ऑन करें। हाउ शेमलेस कैन यू बी? खुद से पढ़ लोगे लिटरेचर ना, ये क्लास उठा देते हैं। यानी कोमल कुमारी, अनिशा कुमारी, चुप के बैठी हो तुम लोग, अगले क्लास में तुम्हारा टेस्ट है, सुन ली ना? आप जाओ। जाइए, चलिए, I'm going to take you to another lesson today. इसका टेस्ट में नहीं आने वाला है, लेकिन आपको अबाउट द ऑथर तो आप जानते, तो पढ़ लीजिएगा। और ये आपने जस्ट पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन, दिस इज ऑलरेडी डन। उसके बाद अंकल पॉजर हैंड से पिक्चर, न्यू लेसन ले रहे हैं हम, और न्यू लेसन लेने के पहले आप जान लीजिए कि क्या लेसन है और किस तरह का ये लेसन है। ये एक नॉवेल से लिया गया है, और जिसका नाम है, ऑथर का नाम है जेरोम के जेरोम। दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर एंड द नेम ऑफ द लेसन इज अंकल पॉजर हैंड्स अ पिक्चर। अंकल पॉजर एक बहुत ही हंसाने वाले कॉमिकल कैरेक्टर थे, जो कि हर काम को वो करना चाहते थे, लेकिन उनसे कोई काम अच्छी तरीके से होता नहीं था, और उनकी जो हर कोशिश रहती थी, हम हर काम को एक मिलिट्री ऑपरेशन दे देते थे, हर किसी को इन्वॉल्व कर लेते थे कि सब लोग आ जाए और मेरी मदद करें। वो कभी किसी काम के लिए ना नहीं करते थे। ये अंकल पॉजर जो थे, ये हर काम के लिए पहल कर लेते थे। कुछ काम घर में हो रहा है
सबसे पहले बोलते थे मैं कर दूंगा, आई विल डू इट, और किसी भी काम को वो अच्छी तरीके से उनसे नहीं हो पाता। तो पूरे घर भर को इन्वॉल्व कर देते थे, यूज्ड टू इन्वॉल्व एवरीबॉडी इन द हाउस, और तब बावजूद इसके उनका कोई काम सही तरीके से नहीं होता था। ऐसे सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तरह का काम करना चाहते हैं, लेकिन उनसे कोई काम कर ही नहीं पाते हैं, उनसे काम होता ही नहीं है, या तो टेक्निकली स्किल्ड नहीं है, या तो वो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, तो इनसे कोई काम उम्मीद नहीं की जा सकती। आयुष कुमार, अभी भी तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है, तुम जाओ भैया, लीव द क्लास। एंड कोमल कुमारी, दिस इज द 5th टाइम आपको रिमूव कर रहे हैं क्लास से। हाँ या राज वर्मा, हेलो। मैम स्क्रीन शेयर नहीं है मैम, स्क्रीन शो नहीं हो हाँ रहा है। नहीं नहीं, हम देखने आ गए कि आई केम बैक जस्ट टू सी हाउ मेनी पीपल आर देयर, और कैमरा ऑन है। एक डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल मुझसे नहीं होगा, नभी निभेगा ही नहीं मेरे साथ। यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू विल बी आउट ऑफ माय क्लास। तो अंकल पॉजो हैंड्स अ पिक्चर। अब ये अंकल पॉजो ऐसे इंसान है जो कि कोई काम अच्छे तरीके से करते नहीं है, और हर काम को वो मिलिट्री ऑपरेशन बना देते हैं, पूरे घर भर को इन्वॉल्व करके, और वो भी काम बिगाड़ के करते हैं। तो ये अंकल पॉजो जो है, उनके घर में एक पेंटिंग आई थी, देयर वाज अ पेंटिंग which came in Uncle Paujo's house। तो सबसे पहले उनकी पत्नी ने कहा, his wife said कि I want this to be hanged, मुझे इस पेंटिंग को हैंग करना है। तो सब the first person who came and for help was Uncle Paujo, and he said that I will do it। और फिर वो पूरे ऐसे में वो यही कैसे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, हाउ ही इन्वॉल्व्स एवरीबॉडी इन द फैमिली, लाइक हिज चिल्ड्रन, हिज सर्वेंट्स, सबको इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर भी उनका काम सही तरीके से नहीं होता। और अंत में आखिरकार जब हुआ भी, तो बहुत ही गंदे तरीके से किया उन्होंने। तो जिसका अंकल पॉजो निकले हैं पिक्चर हैंग करने, अंकल पॉजो हैंग कर। तो अबाउट द ऑथर जानेंगे पहले। जेरोम क्लार्क का जेरोम was a renowned English writer and a humorist। humorist का मतलब होता है जो कि हंसने हंसाने वाला। जैसे कैसे रॉबर्ट लिंड का आपने पढ़ा था, रॉबर्ट लिंड भी ह्यूमरिस्ट थे, वो सबको हंसाते थे, और उनकी राइटिंग जो हुआ करती थी विच वाज फुल ऑफ ह्यूमर, मतलब कि हंसी मजाक। उनकी राइटिंग को पढ़ के आपको हंसी भी आएगी, और उनके राइटिंग में ह्यूमर ज्यादा रहता है, मतलब एंटरटेनमेंट ज्यादा रहता है। So his writing is full of humor, and he was a humorist। He is best known for his humorous and comic masterpiece। और बहुत ही कॉमिकल लिखते थे वो, हंसने हंसाने के लिए लिखते थे, और उनको पढ़ना एंजॉय करते थे। 3 Men in a Boat, अभी इनकी जो नॉवेल थी 3 Men in a Boat is one of his notable works in literature। और इसी 3 Men in a Boat से उन्होंने कैरेक्टर निकाला है अंकल पॉजो। ठीक है। About the author, he was born on 2nd of May 1859। ये कंटेंट आपके पास है, और इसका पीपीटी भी आपको देंगे, लेकिन पहले आपके पास जो कंटेंट है उसको हम डील कर रहे हैं। He was born on 2nd of May 1859 in Caldernouth, Walsall, England, and was raised amidst poverty in London। और गरीबी में उनका बचपन बीता। His other works include the essay collections like The Idle Thoughts of an Idle Fellow। Idle thought, बेकार की thought of a बेकार का आदमी का, बेकार के आदमी की एक बेकार की सोच। And second thoughts of an idle fellow, और दूसरा thought एक बेकार के आदमी का। तो इस तरह का जो एसेज है जो आता है, इट इज ऑब्वियस कि हंसने हंसाने वाली कोई बात होगी, कोई आर्टिकल होगी, कोई स्टोरी होगी।
3 Men on the Woman, which was a sequel to 3 Men in a Boat. And several other novels. Jerome died at the age of 68 on 14th of June 1927. तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंटेंट में ऑलरेडी आपके पास जो शेयर है, शेयर के हुआ है ऑलरेडी उसके पास. The essay has been taken from or derived from the story 3 Men in a Boat, जैसा आपको मैंने अभी कहा था. एक नॉवल 3 Men in a Boat से लिया गया है. Uncle Podger is a man who is difficult to please. मतलब होता है उनको खुश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हर फैमिली में कोई ऐसा बंदा होता है जो किसी बात से खुश ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको हमेशा रहता है, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन दे आर डिफिकल्ट टू प्लीज. उनको खुश करना थोड़ा मुश्किल है. एंड हु डज नॉट अलाउ anyone else to do the job. और वो किसी दूसरे को काम करने देते भी नहीं. उनको मुश्किल है खुश करना, और वो किसी दूसरे को कोई काम करने देंगे नहीं. जैसे उनके घर में पेंटिंग आया तो सबसे पहले बोले कि नहीं मैं बना, मैं उसको लगा दूंगा. और उनकी पत्नी ने कहा कि किसी को बुला लेते हैं और कोई बाहर का कोई बंदा आकर के इसको कुछ पैसे देगा और लगा देगा. तो इन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी चीज के लिए बाहर के लिए किसी को क्यों बुलाना है, मैं हूं ना, मैं आई विल डू इट. ही वाज ऑलवेज वन पर्सन हु वाज अवेलेबल ऑल द टाइम, और वो कहते थे कि मैं कर दूंगा. वो रिटायर्ड पर्सन थे, उनका समय कटता नहीं था, और वो हर छोटे बड़े काम के लिए पहल करता है. बट he is unable to do anything quietly or without creating a mess. किसी भी काम को शांति से चुपचाप से वो नहीं कर पाते थे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी काम को बिगाड़े हुए हर काम वो टेकअप करते थे. मैस करा देते. मैस का मतलब होता है बिल्कुल बिखेर देते थे किसी काम. जैसे आप खाना बनाने के लिए आप जा रहे हैं, तो चाय बनाने जा रहे हैं अगर आप, तो पूरे स्लैब बंदा करते हैं, पूरा चाय उबल करके गैस पर गिर जाता है, मतलब कोई भी काम ठीक से नहीं होता है. So when he wants to hang a picture on the wall, he spoils the wall, entire wall. अब पिक्चर टांगने वो चले थे वॉल पे, तो पिक्चर टांगने के क्रम में, in the process of hanging a picture on the wall, he messes up the entire wall. वो पूरा स्पॉइल कर देते हैं, दीवार में कांटे कीले ठोक करके वो दीवार भी खराब करते हैं. He spoils the entire wall. और तो and the picture is hung crooked. और उतना ही नहीं, जो पिक्चर था वो कि टेढ़ा टंग गया था. crooked मतलब टेढ़ा टंगा. Uncle Podger cannot do anything in an organized way. किसी भी चीज को अंकल पॉजर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर सकते. When he is hanging the picture up on the wall, it slips and the frame comes out. जब वो टांग रहे थे तो फ्रेम से पिक्चर अलग हो गया और फ्रेम निकल के बाहर आ गया. और वो फ्रेम जो शीशा होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो नीचे गिरा तो बगल में वहां पर उनका बेटा था, यानी कट हिमसेल्फ, उनका हाथ, उनका अंगूठा भी थोड़ा सा कट हो जाता है, और वो नीचे, और वो फ्रेम नीचे गिर जाता है. और वो लैडर पे चढ़ करके, सीढ़ी पे चढ़ करके वो फ्रेम लगा रहे थे, वो पिक्चर लगा रहे थे, तो लैडर से वो नीचे गिर गए. और वो गिरे तो कहाँ गिरे, वो गिर गए किसी के पियानो पे गिर जाते हैं. और वो then he lets go the hammer and hurt someone. तो कभी वो हथौड़ा से काम करते हैं, जब उठाते हैं तो वो ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं और वो हथौड़ा नीचे गिर जाता है, और किसी के, उनके बेटे के पाँव में बहुत गहरी तो नहीं, उनके बेटे के पाँव में चोट लग जाती है, और वो जोर से रोने लगता है. तो देखिए हर चीज में एक उनका नेगेटिविटी है, वो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे ठीक से. और when he falls down from the ladder, he loses his temper. और जब वो गिर जाते हैं लैडर से नीचे, सीढ़ी लगा रखा था उन्हें ताकि वॉल में पिक्चर को टांग सके, और जब वो गिर जाते हैं तो खुद ही गिर जाते हैं, और खुद ही वो अपना he loses his temper, मतलब ही
उनको बहुत गुस्सा आता है और दूसरे पर वो अपना he starts cursing and abusing, और दूसरे को वो पर गुस्सा उतारना शुरू करता है। कर्सिंग का मतलब होता है कि किसी को तुम लोग से कुछ हो नहीं सकता है, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाते हो, बड़ा बुरा वाला कहना। एंड अब्यूजिंग, और वो बोलते हैं कि तुम लोग तो किसी एक काम के तुम लोग लायक नहीं हो, तुम लोग सब बेकार हो, तुम लोग, तो उन लोग को जितने भी लोग उनके सामने खड़े थे उन सबको वो गाली इस तरह से ब्लेम करते रहते हैं। सो ही ब्लेम्स अदर्स विदाउट रियलाइजिंग दैट इट वाज हिज ओन फॉल्ट, और दूसरे को ब्लेम करते हैं और ये नहीं सोचते कि गलती तो उन्हीं की है, लेकिन उनसे कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर वो दूसरे को ब्लेम करते हैं। He also goes to the extent of saying that women made much fuss instead of accepting that he is creating a ruckus. और वो यहाँ तक बोल देते हैं कि जो घर की जो औरतें हैं वो बहुत रकस करते हैं, वो बहुत क्योस करती है, वो बहुत हल्ला नामा करती हैं किसी काम के लिए, और छोटे से काम के लिए बाहर से बुला लेते हैं किसी को, जबकि घर में काम आसानी से हो जा सकता है। तो अंकल पॉजर इज अ प्राउड मैन, वो एक प्राउड मैन है who has high opinion of himself, तो वो अपने बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत, मुझे सब काम आता है और मैं सब काम कर सकता हूँ। ये उनका ओपिनियन उनके लिए है, लेकिन बाकी उनके बारे में सोचते हैं कुछ और। तो ही इज एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है कि थोड़े से सनक होता है ना, कोई सनकी लोग होते हैं, एक उनको एक्सेंट्रिक और थोड़ा सा पागलपन उनके अंदर में है, पागल नहीं है लेकिन एक्सेंट्रिक है, सनक सवार जाता हूँ मैं ये कर लूंगा। And attaches major importance to even trivial jobs. Trivial का मतलब होता है छोटा मोटा जॉब, और बहुत मेजर इंपॉर्टेंट दे देते हैं। जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, पिक्चर हायर करना है, उसके लिए भी मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, तो उसी तरह से वो टेकअप करते हैं। But despite his flaws, he is loved by anyone. लेकिन उनकी इतनी गलतियों के बावजूद, उनकी इतनी खामियों के बावजूद भी उनको सब लोग people love him. जैसे घर में एक इंसान है, कुछ काम कर सकता नहीं कि फिर भी घर का इंसान है और सब लोग उनको बहुत, उनसे लोग नाराज भी होते हैं कभी, लेकिन फिर भी उनकी इतनी गलतियां, इतनी खामियां, इतने फ्लॉज हैं, बावजूद उसके सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब ये इसका लेआउट हो गया, ऐसे का लेआउट इस तरह का ऐसे है। अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह का ये ऐसे है और राइटर क्या बताना चाह रहे हैं। So Aunt Podger wants a picture to be hung in the dining room. As usual, Uncle Podger volunteered, saying, "Oh, you leave that to me, don't you? Any of you worry yourself about that. I'll do that." तो जैसे मैंने कहा था, आंट पॉजर चाहती है एक पिक्चर उनके घर में आया था, उसको डाइनिंग हॉल में लगा देना चाहिए। डाइनिंग हॉल लगा देना चाहिए मतलब डाइनिंग हॉल लगा देना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि डोंट यू वरी, तुम लोग ध्यान मत दो, तुम लोग चिंता नहीं करो, मैं आई डू दैट। सबसे पहले उनका हाथ उठता है, वॉलंटियर करते हैं, मैं कर लूंगा। ठीक है, एज यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह इस बार भी वो अपना पहल करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं इस काम को मैं कर दूंगा, आई एम गोइंग टू डू इट, आई विल डू इट। And then he took off his coat. Took off his coat मतलब अपना कोट उतार देते हैं अपना, and began, और वो अपना सूट जो पहने हुए थे उसको उतार देते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं। अब काम शुरू कैसे कर रहे हैं? उनकी एक बेटी है, पहले तो सबको इकट्ठा कर लिया उन्होंने, उनकी बेटी है, उनको बुलाया कि उसको एक 6 पेनी दिया, कुछ पैसे दिए और बोले कि जाओ तुम जा करके कीड़े खरीद करके जाओ। और फिर अपने दूसरे बेटे को उन्होंने बुलाया और कहा कि तुम जाके उसको बताओ कि किस साइज का कील लाना है। तो पहले एक लड़की को भेजा उन्होंने, प्रोसेसिंग देख लीजिए, सबसे पहले सबको इकट्ठा कर दिया और अपनी बेटी को बता पैसे देके वो कहते हैं कि जाओ जाकर के कीले खरीद करके। और उसके बाद अपने बेटे को बोलते हैं, दूसरे बेटे को बोलते हैं कि तुम जाओ जाकर के उसको बताओ कि कितने साइज का कील लाना है। एंड फ्रॉम दैट
उसके बाद वो पूरे घर में किसी न किसी को कुछ न कुछ काम देते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और नतीजा ये होता है उन्होंने हर किसी को काम दे रखा है, यहाँ तक कि उनकी जो सर्वेंट है उसको भी काम दे रखा है कि तुम लैंप लेके खड़े रहो। अब लैंप लेके खड़े रहो, जबकि आपको बता देते हैं कि ये दिन की घटना है, सुबह की घटना है, और सुबह में बोल रहे हैं कि तुम लैंप लेके खड़े रहो ताकि मुझे दिखाई पड़े अच्छे तरीके से। और जिसका नाम मरिया है वो लैंप लेके खड़ी होती है, तो कोई कुछ लेके खड़ा होता है, कोई कुर्सी लेके खड़ा है, कोई कुछ लेके खड़ा। ही द एसे कंक्लूड्स इस तरह से कि द वॉल वाज पॉइज्ड, सबके बावजूद भी पूरी जो दीवार गंदी हो गई, फिर दुनिया भर के मार्क उसके ऊपर हो गए एंड दुनिया भर का हंगामा हुआ वहां पे। ही फाइनली हंग द पिक्चर बाय मिडनाइट। तो जो ऑपरेशन शुरू हुआ था 10 बजे दिन में, वो 12 बजे रात में खत्म हुआ। और उतना ही नहीं, जब खत्म हुआ तो बोलते हैं कि मैंने कितना अच्छा काम किया। The essay concludes with Aunt Fauja remarking that, और अंत में उनकी जो पत्नी बोलती है कि मैं अगली बार से तुमको कुछ काम अगर करना शुरू होगा तो मैं बच्चों को लेकर के अपने मदर के घर, अपने मायके चली जाऊंगी, तब तुम कुछ काम करना। So this is a very simple kind of an essay. समझ में आया? सेकेंड ईयर की जो एसेज हैं बहुत ही सिंपल हैं, जो खुद से भी आप लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आया, किस तरह का ऐसे है ये? बताइए। बताइए, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी हम। कैसे इंसान थे अंकल पहुंचे, बताइए। I'm just like Major give the command to conduct the operation. तो उनके 5-6-7 बच्चे हैं, उनकी सर्वेंट है, सबको इकट्ठा कर लिया, तुम ये करो, तुम वो। अब बताइए, एक बेटी को बोले कि जाओ तुम गाड़ी खरीद के लाओ, अब बेटे को बोले कि जाओ तुम बताओ कि कौन सा साइज को देना है। फिर एक और बेटी को बताया, उन्होंने भेजा कि जाओ अपने नेवर के घर चले जाओ, पूछना कि तुम्हारा हाल चाल कैसा है, और जब लौटने लगना तो उनसे रस्सी लेकर के आ जाए, तो मान करके हर किसी को। और सबसे पहले कोट उतार के वो बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा हैंकी कहाँ है। अब पूरा घर को सिर पे उठा रही है कि किसी को नहीं पता है कि मेरा हैंकी कहाँ है, कैसा घर है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है, सारा काम मुझे ही खुद करना पड़ता है। और पता चला कि वो जिस कोट पे जिस पर वो बैठे हुए थे, उसी कोट के पॉकेट में उनकी हैंकी थी। इट इज अ वेरी ह्यूमरस कैरेक्टर। उसको जितना ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में कि कोई काम ठीक से आता नहीं है लेकिन घर को सिर पे उठा लेते। जैसे कोई क्वेश्चन में नहीं, मैंने देखा कि मेल मेंबर्स कभी खाना नहीं बनाते, कभी कोई को शौक चढ़ता है कि संडे को हम कुछ बनाएंगे, और फिर वो जब किचन में जाते हैं तो तेल कहाँ है बताओ, तो तेल आगे, अच्छा नमक इसमें कितना डालना है, तो आगे नमक डालो, चुपचाप वो कुर्सी लेके बैठ जाएंगे, और फिर कोई पानी लेके आओ, कोई ये काट दो, कोई सुनो तुम क्या करो, कुछ नहीं करो, चलो प्याज काटो। तो सबको कुछ ना कुछ काम देते हैं, और ऐसा होता है। तो उसी तरह की कहानी है लाइफ में, लोगों के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं जो आपको मन को अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे फैमिली में, हर किसी की फैमिली में होंगे। और फैमिली में कोई ऐसा है सारा काम के लिए तैयार जाएगा लेकिन कोई काम ठीक से होगा नहीं। लगता है किसी फैमिली में बहुत लोग हैं ऐसा। रोल नंबर 30, तुम ये तो कैसे नहीं गई हो, कोई काम ठीक से नहीं हो सकता है। चलिए वो कॉन्टेंट पढ़िए और अगले क्लास में इसका पीपीटी आपको दिखा देंगे, तो आप देख के समझ में आ जाएगा आपको कि व्हाट काइंड ऑफ, समझ में तो आ ही गया, एक लेआउट में समझ में आ गया। अगले क्लास में हम डब्ल्यू टेस्ट ले लें, और इसलिए ले रहे हैं, इट कैन बी ऑरल, इट कैन बी रिटन। ऑरल भी ले सकते हैं, रिटन भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज कम प्रिपेयर्ड। मुझे गुस्सा तब आता है कि जब दिया हुआ काम नहीं करोगे तो तुम्हारे बेहतरी के लिए क्लास होता है, तुमको आगे बढ़ना है। मैम यस, ऑल लेसन में प्रिपेयर करना मैम, कि पर्टिकुलर क्यों मतलब पढ़ना पड़ेगा?
पूछ रहे मैम, एक बोला तो सिर्फ डॉल हाउस के स्लीप प्रिपेयर करके लेकर आना, तो फिर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आपको करते हैं, पहला लेसन जो पढ़ाए थे गिफ्ट ऑफ मेजाई, उससे पढ़ के आएगा। Okay. हम ये ऑरल टेस्ट लेंगे, ठीक है? ओके मैम, नॉट बी रिटन, प्रेजेंटेशन एंड ऑल तैयार कर देना। whatever I can ask small questions, I can ask that question, ओके मैम। ओके मैम, ठीक है? Okay, ma'am. तुम लोग की तैयारी ही ना मेरा मकसद है, अदरवाइज क्या फायदा पढ़ाने से, आज पढ़ाए कल भूल गए। या मैम, चलो दैट्स इट, 2:36 हो गया, ठीक है? टाइम वेस्ट मत कराइए क्लास में, इवन आई फील बैड। 1 घंटे क्लास में 1 घंटे क्लास होना चाहिए, कुछ सॉलिड चीज होनी चाहिए, कुछ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कुछ न्यू स्किल्स सीखना चाहिए। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं अच्छा लगता क्लास में।